मन तो आपसे करवाएगा पाप कर्म, नीच कर्म, खोटे कर्म, बुरे कर्म, वो तो लेके जाएगा हमें नरकों की ओर। लेकिन जो गुरुमुखता का रास्ता आपने अपना लिया तो गुरु तो कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करो निष्कपट मन से। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरुमुख बनता है, जो इंसान गुरु के कहे पर चलता है, उस इंसान के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। वह इंसान अपने जीवन को हर हालातों से, मुश्किलों से लड़ा सकता है और उनसे निकल सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम अपने घरों में प्यार प्रेम रखते हैं तो वह प्यार प्रेम किस तरह हमारे घरों में सुख शांति लेकर आता है और किस तरह हमारे घरों में समृद्धि लेकर आता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के एक एक प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी को प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। तो मैंने बात जो कर रहा था उसी वक्त में श्री कृष्ण जी को ताला मिली लग गई, बेचैनी हो गई, इधर से उधर घूमते। रुक्मणी पूछती है क्या बात है, आप इस तरह से इतने बेचैन क्यों हो? कहने लगे क्या बताऊं, मेरे एक भक्त है जिसमें अब बहुत बड़ी भीड़ पड़ी है, बहुत परेशान है वो। बोले परेशान है तो आप जाते क्यों नहीं? बोले जाऊं तो जब मुझे कोई पुकारे। उसने मुझे याद तो नहीं किया ना, अभी पुकारा नहीं है। अभी तो अपने दुनियादारों के जो लोग हैं जिनको अपना मानते हैं उनको ही पुकारा है उसने। अगर मुझे पुकार ले तो मैं तो एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, एक क्षण में प्रकट होके जाके अपने सारे काम कर दूंगा। और उधर से जब द्रौपदी ने जब देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, जब अंत में उसने श्री कृष्ण जी को याद किया। रुक्मिणी बोली इतनी प्यारा भक्त आपका कौन है? कहने लगा द्रौपदी। बोला एक बार जब मैंने सुदर्शन चक्र को धारण किया था और जब सुदर्शन चक्र धारण करने लगा तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी, इसलिए कहता हूं सबसे प्यारा शिष्य। और शिष्य क्यों है वो? और उंगली में जब चोट लग गई तो कोई पट्टी लेने के लिए भागा, कोई दवाई लेने के लिए गया, कोई वैद्य के पास, हकीम के पास गया, लेकिन द्रौपदी वहां थी। उसने आव देखा ना ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू पड़ दिया, ये भी नहीं देखा कितनी कीमती साड़ी है, और मेरी उंगली को फटाफट बांध दिया। उस एक लीर के बदले मुझे कर्ज चुकाना है उसका। और वही दुशासन जो उनको नंगा करना चाहता था, और द्रौपदी ने आखिर में हार के जब श्री कृष्ण जी के सामने मन में याद किया कि मेरी लाज बचाओ श्री कृष्ण जी, दुष्ट लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लज्जाहीन हैं ये, मुझे बेशर्म करना चाहते हैं, भरी सभा में नंगा करना चाहते हैं, एक नारी के साथ उत्पात करना चाहते हैं, और इस दुख की घड़ी में कोई मेरा साथी नहीं, आप हो, आप ही हो सब कुछ, आपके सिवा कोई नहीं मेरा। और ये बात कहते ही श्री कृष्ण जी ने वहीं से अपनी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति से वहीं से साड़ी बढ़ा दी। एक छोटी सी पट्टी के बदले इतनी लंबी साड़ी कर दी कि दुष्ट दुशासन खींचते खींचते हार गया, नंगा नहीं कर पाया। ये होता है जब गुरु को सच्चे मन से तुम याद करो। सतगुरु तो तुम्हारा सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तुम्हारा यकीन गुरु पर कम और दुनियादारों पर ज्यादा होता है। ये दुनिया, इसलिए उसने कहा कि बेटी, मैंने इसलिए कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, तमाशा देखने वाले हैं, कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ पूरा होता है तो अपने हैं, स्वार्थ होता है तो ये पेट के अंदर बढ़ जाते हैं, बात मीठी मीठी करते हैं, और ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। धोखा, कपट, बेईमानी इनके अंदर भरी होती है। अगर ये निष्कपट, निश्चल दिल से अगर कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कभी कमी आ नहीं सकती, सच्चे मन से। इसलिए उसको सत्य नाम कहा है, निज नाम कहा है। उस निज नाम की खूबी क्या है कि निज नाम निज देश का भेद देता है। जहाँ पर ये हमारी रूह निज देश में हमेशा आनंद से भरपूर मस्त मगन रहती थी, और उसको किसी प्रकार की कोई दुख, कष्ट और कलह नहीं थी। और यहाँ भी उसी तलाश में घूमती है, ये सह खोजने की कोशिश करती है कि मुझे शांति मिले, शांति मिले। सब कहते हो शांति नहीं है, शांति नहीं है। कोई धन में शांति ढूंढता है, नहीं है।
कोठी बंगलेकारों की कमी नहीं जिन पास में, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में, कमी नहीं है उनके पास, किसी चीज की कमी नहीं। वो कहते हैं क्या दुखी हैं बहुत। और धन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो, वो भी ये कहते हैं कि बहुत दुखी संसार में। हम दुखी हो गए कारोबार के कारण। लंबे चौड़े जिनके परिवार हैं, भाई भतीजे बहुत हैं, कोर्ट कचहरियों में जाके देख ले, उनके मुकदमे चलते हैं। भाई भाई का मुकदमा, चाचे ताऊ का मुकदमा है, बहन भाई का मुकदमा। किस चीज के लिए? थोड़े हित और स्वार्थ के लिए। कितने लोगों के ऐसे काम होंगे। लेकिन सत्संग में जाओगे, कहते हैं कि अरे भाई जो तेरा है संतोष कर, संतोष करो। जो इंसान संतोष कर लेता है उसके पास सब कुछ है। शांति चाहिए इस रूह को। ये दुखी है इस संसार में, ये संसार दुखों का कारण है। महात्मा बुद्ध ने यही कही थी कि संसार दुखों का कारण है। और दुख के कारण क्या है? यही चीजें हैं। उस सुख की तलाश में महापुरुषों की शरण में जाते हैं। महापुरुषों की शरण में जाके उनसे वो सूत्र पूछते हैं कि हमें वो ज्ञान दीजिए। वो ज्ञान निज नाम होता है। उसे निज नाम की कमाई करनी पड़ती है। संतों ने उसके 3 ही तरीके बताए हैं। उसका सुमन करना है, ध्यान करना है और भजन करना है। लेकिन करेगा कौन? जो सच्चे दिल से करेगा, जो बुराई को छोड़ देगा। बुराई जब तक है तब तक वो निज नाम आपके हृदय में नहीं। अंतर की सफाई करनी पड़ेगी। इस मन के अंदर जो मैल भरी पड़ी है, जो कचरे भरे पड़े हैं, जो पाप कर्म का प्रभाव जमा हुआ है, युगों युगों से हमारे खोटे मंदे कर्मों का जो हमने इसमें कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है, वो बुहारना पड़ेगा। जब तक बुहारा नहीं जाता है तब तक नाम वहां नहीं ठहर सकता। इसीलिए तो कहते हैं ना, आप हमारा नाम में मन नहीं लगता। आप भी लगा के देख लेना। नहीं लगाते हो, मुझे पता है। मैं इन हालात से गुजरा हूं, मुझे पता है, मेरा भी नहीं लगता था। लेकिन कब लगता है? जब लगन लगती है। जिसको सच्ची लगन लग जाती है वो परवाह नहीं करता, वो लगाता है मन। क्या क्या करेगा, कहाँ लगाएगा? जब इंसान का कोई जोर नहीं चलता है, जब उसको कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है, तो उसको वो करना पड़ता है। तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिले, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, मजबूर हो तुम, मर्जी से नहीं, लेकिन मजबूरी के कारण तुम्हें भूखा रहना पड़ता है। पानी नहीं है, मजबूरी के कारण प्यासा रहना पड़ता है। लाइट नहीं है, उसमें अंधेरे में मजबूरी के कारण रहना पड़ता है। मजबूरी है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहते हो। परंतु रात को सोते समय आपकी मजबूरी नहीं है, लाइट को बंद करके सोते हो, मर्जी है वो आपकी। तो मन मर्जी से जो काम करते हैं, जिससे करते हैं, उसमें आदमी को शांति भी मिलती है और जो उससे लाभ चाहता है वो भी उसको प्राप्त होता है। तो वो सही रास्ता क्या है कि जब मन के अंदर लगन बिरह तुम्हारी सच्ची जब पैदा होगी ना, फिर तुम्हें गुरु खुदा नजर आएगा। फिर तुम्हें तुम्हारे हृदय में वो प्रीत पैदा हो जाएगी, जिससे तुम्हें दर्शन करने से, बात करने से, वचन सुनने से तुम्हारे मन का सिमटाव शुरू हो जाएगा। मन की वृत्तियों का जो बिखराव है, संसार के पदार्थों की ओर जो भागे जा रहे हो ना, वो तुच्छ नजर आने लगेंगे, सब मिथ्या नजर आएंगे। उनका प्रयोग करोगे, देखा बस नाम मात्र का प्रयोग करोगे, लेकिन सच्ची लगन जो मन में लग जाएगी। क्या भगत संत हुए वो भूखे मरे क्या? उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्या? उन्हें खाया पिया नहीं, किसी से बात नहीं की क्या? अगर वो बात नहीं करते तो ये नाम पीढ़ी दर पीढ़ी यहां तक नहीं पहुंचता। अगर वो अन्न जल सब त्याग के बैठ जाते तो वो वैसे ही खत्म हो जाते, उनका ज्ञान भी खत्म और वो भी खत्म हो जाते। नहीं, जरूरत के मुताबिक शरीर को जिन चीजों की आवश्यकता है दीजिए उनको। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है वो कुछ भी करने के लायक नहीं है। टाइम पर वक्त के अनुसार सभी चीजें कीजिए, शरीर को भी तंदुरुस्त रखिए। स्वास्थ्य तुम्हारा, मन भी अब स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने के साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन होगा तभी स्वस्थ उसमें विचार पैदा कर सकते हो। स्वस्थ मन के बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। इन सभी चीजों का तालमेल मिला के एक संतुलन बना के जब चलोगे तभी आप सब कुछ कर पाओगे। यह है कि अपने मन को उन बुराइयों की तरफ ना जाने दीजिए। मन का काम में भागता है,
इसको रोकोगे कहां से, कैसे रोकोगे? गुरु रूपी अंकुश जो तुम्हारे पास होगा रुक जाएगा। ये बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। बड़े दोस्त बैठे हैं, मन के अंदर बैठे हुए हैं, दुश्मन हैं, भारी दुश्मन है। हर इंसान के साथ में बीतती है ये। कैसे? कहते हैं एक बार कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया, राजा ने उसको सजा दे दी मौत, कि बहुत बुरा काम किया है, चोरी की है, इसको मौत की सजा दे दी जाए, फांसी तोड़ दिया जाए। करते करते वो दिन आ गया, फांसी का नजदीक आ गया। फांसी के लिए तैयारी कर दी। जब फांसी तोड़ने के लिए लेके गए तो उस जल्लाद से कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। तो कहते हैं कि किसी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पूछते हैं। बोला कि राजा से तुझे क्या काम है? बोला मुझे मिलना है एक बार, उसके बाद तो मुझे पता है कि फांसी टूट जाऊंगा, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है, मैं राजा से मिलूं। राजा ने भी इजाज़त दे दी कि चलो भाई, क्या बात है? बुलाया गया उसको। बोले बोल क्या बात है? बोला जी मुझे आप फांसी बेशक दे दो, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ा हुनर है। बोले क्या हुनर है आपके पास? बोला मैं सोना पैदा कर सकता हूं। अरे सोना पैदा कर सकता है? बोला कैसे? बोला कैसे तो आपको दिखा दूंगा, मुझे पहले आज़ाद करो। राजा ने सोचा कहाँ जाएगा ये, इसका हुनर देख लेते हैं। बोले चल कल से तेरा काम शुरू कर देना, कैसे पैदा करेगा? उन्हें राजा ने कह दिया, ज़मीन दे दी गई, ज़मीन तैयार कर दी गई कि कैसे पैदा करेगा? बोला जैसे किसान पैदा करता है। बोला मुझे सोने के छोटे छोटे दाने बनवा के दो, पहले वो सोने के बीज बोऊंगा तभी तो उसके पेड़ बनेंगे, पेड़ों पर वो लगेंगे। राजा कहने लगा अजीब आदमी है। चलो राजा ने सोचा हो सकता है हुनर है, देख लिया जाए क्या करेगा ये। बोले लेकिन एक बात है राजा। बोले कि हाँ बोलिए। बोले वो बनने के बाद में वो बीज जो डाला जाएगा सोना तभी बनेगा, वो आदमी उनको बोए जिसने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो। बोले ये भी कोई बात नहीं। लोग बैठे थे जैसे हम आप बैठे हैं, कहने लगे भाई कोई ऐसा आदमी है जिसने ज़िंदगी में चोरी नहीं की? सब ने नीची गर्दन कर ली। ज़िंदगी में किसी ने कोई चोरी तो की होती है, चाहे किसी ने पानी चुरा के पिया हो, छोटी मोटी सब करते हैं। कोई नहीं बोला मंत्री से। बोला मंत्री जी आप? बोला जी मेरे से भी एक बार पढ़ता था तो एक लड़के की कलम चुरा ली थी, मेरे से भी हुई है। बोले जी अब तो सब ऐसे ही हैं। राजा से कहने लगे अब तो आप ही बचे हो, आप करो। बोला अरे चोरी मेरे से भी हुई है। बोला चोरी आपसे भी हुई है? तो चोर कहने लगे मैंने कौन सा जुल्म कर दिया, मुझे फांसी क्यों तोड़ रहे हो? जब सब ऐसे करते हैं तो कहने की बात यह है कि मन सबके पास है और ये मन सबके साथ उत्पात करता है, लेकिन इस मन को सिधाने के लिए गुरु के पास जब जाओगे तो गुरु आपको वो अंकुश देंगे, वो समझाएंगे कि देख भाई मन की चाल में अगर फंसोगे दो रास्ते हो गए आपके पास, दो चीज़ें विकल्प है। जिस आदमी के सामने विकल्प नहीं है उसके तो मजबूरी है। हमारे पास दो विकल्प हो गए गुरु मिलने पे, एक मन हो गया, एक गुरु हो गया। जो मन के कहे में काम करेगा वो मनमुख कहा जाएगा, और जो गुरु के कहे में काम करेगा वो गुरुमुख होएगा। तो इसलिए मनमुखता को छोड़ के गुरुमुखता की ओर मन को मोड़ लीजिए। मन तो आपसे करवाएगा पाप कर्म, नीच कर्म, खोटे कर्म, बुरे कर्म, वो तो लेके जाएगा हमें नरकों की ओर। लेकिन जो गुरुमुखता का रास्ता आपने अपना लिया तो गुरु तो कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति करो निष्कपट मन से, सच्चाई के साथ। दुनिया में रहते हुए तो अच्छा बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव में आपको बता दिया गया कि तीनों प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होके चलो। और वो चीजें घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बाहर के नहीं। घरों में जिसके प्यार प्रेम नहीं है, घरों में जो बूढ़े माँ बाप या ये लड़कियां सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, पति को प्यार से नहीं बोलती हैं, बात नहीं करती हैं, तो वो घर तो नरक के समान बन जाता है। कहाँ से उस घर में शांति होगी? जिस घर में शांति नहीं है,
कहाँ भक्ति, कहाँ सत्संग, कहाँ गुरु का नाम, और उनके कैसे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। बच्चों में वही संस्कार पैदा हो जाएंगे जिस प्रकार से घर में जैसा अन्न खाया जाएगा, जैसे विचार होंगे, जैसी संगति होगी, जैसा उनका बर्ताव व्यवहार होगा, वैसी संतान भी वैसी बन जाएगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरुमुख बनता है, जो इंसान गुरु के कहे अनुसार चलता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है, बड़ों का सम्मान करता है, वह जिनकी हर जंग जीत लेता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन किस तरह बदल जाएगा, किस तरह हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी और दुख दूर हो जाएंगे, और किस तरह अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो वह रास्ता हमें कहाँ तक लेके जाता है और किस तरह हमारे जीवन को सफल बना देता है। तो ये सब बातें आप सत्संग में जान पाए तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।